हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। शायद तक ये लास्ट पार्ट हो सकता है। ओके, तो चलो हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी भी बहुत बुरी हालत में था, बट वो विंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा था अपने आप से ज़्यादा, इसीलिए वो तुरंत ही विंग को उठाता है और हीलर के रूम की तरफ भागता है। सीचैन भी उनके पीछे पीछे चलने लग गए थे, यहाँ तक कि सारे लोग उनके पीछे पीछे चले गए थे। लैन कुरैन को भी जाना पड़ा, बट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब सीचैन ने उन्हें ये बोला कि वो वहाँ के वहाँ के क्लैन लीडर है, तो उनकी मर्जी चलेगी, ना कि लैन कुरैन की। विंग अभी बुरी तरीके से घायल था, साथ ही वो बेहोश था। हीलर जल्दी से विंग को ट्रीट करते हैं। वो विंग के नब्स को चेक करते हैं। वो सरप्राइज हो गए थे। वो लैन कुरैन को देखते हैं, फिर सिचैन को, फिर वांग जी को, फिर बाकी लोगों को। हीलर की ऐसी हालत देखकर वांग जी पैनिक करते हुए कहता है, क्या हुआ है मेरे विंग को? ये सुनकर हीलर कहते हैं, विभूषण प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सीचैन, लैन कुरैन और बाकी सारे लोग शॉक हो गए थे, बट वांग जी तो खुश हो गया था। वो विंग के पास जाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बहुत बुरी तरीके से मुस्कुरा रहा था। वो विंग के हाथों को किस करते हुए कहता है, फाइनली फाइनली विंग। ये बोलकर वो विंग को लेके जा रहा था। वहीं ये सुनकर कि विंग प्रेग्नेंट है, डानकुनन तो इतने ज़्यादा शॉक में थे कि उन्हें हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो अपने सीने को पकड़ते हुए कहते, क्या बकवास कर रहे हो? ये बीटा है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? ये सुनकर हीलर कहते, वो हमें भी नहीं पता, बट ये सच में प्रेग्नेंट है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। सारे लोग शॉकिंगली विंग को देखे जा रहे थे। सीचैन को भी समझ में नहीं आया था कि विंग बीटा होकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, बट फिर एक स्टूडेंट को याद आता है दोपहर में, जब हमारे विंग ने वांग जी को प्रपोज किया था सबके सामने, तब ये बात भी उठी थी ना कि विंग एक बीटा है या ओमेगा। तो विंग ने ओमेगा है बोला था, और इस बात को सब लोग सुने थे। तो वो प्रिंसिपल बताता है कि हाँ, विंग ने कहा था कि वो एक ओमेगा है। ये सुनकर तो लैन कुरन को और भी ज़्यादा धक्का लगा। विंग ओमेगा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने बचपन से विंग को देखा है। वो एक बीटा है। वो मान ही नहीं पा रहे थे इस बात को, इसीलिए वो कहते हैं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़का झूठ बोल रहा है। हीलर, ढंग से चेक कीजिए इसे, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें। ये विभूषण पहले से ही बहुत बुरा है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, कुछ न कुछ ये साजिश कर रहा है वांग जी को अपने पास लाने के लिए, इस क्लैन में अपना अधिकार जमाने के लिए। देखिए, अच्छे से देखिए। ये बोलकर वो विंग को देखने को बोलता है। वो हीलर भी विंग के पास आता है। वो विंग को ट्रीट करता है, चेक करने की कोशिश करता है। वांग जी फिर अपने अंकल को देखते हुए कहते हैं, आपको दिक्कत क्या है अंकल? ये सुनकर वांग जी को देखते हुए लैन कुरैन कहते, वांग जी, मैं बस तुम्हारी भलाई के बारे में बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे अच्छी के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि ये लड़का सही नहीं है, ये तुम्हें स्टार्टिंग से फंसाते आया है, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। देखो अब इसके कारण क्या हो गया है, हमारे क्लैन का इमेज दांव पे लगा हुआ है, तुम्हारा बदनामी होगा वांग जी। वांग जी कहते हैं, कौन सी बदनामी अंकल? मुझे इस बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और विंग ने मुझे नहीं फंसाया है। आप बार बार ये बात बोलना बंद कीजिए, क्योंकि विंग से मैं प्यार करता हूँ। विंग विंग तो आप लोगों की इज्जत के बारे में सोचता था, हमेशा मुझे मना करता था, बट मैं ही था हमेशा विंग के पीछे। विंग ने कभी भी मुझे नहीं बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो आप लोगों की रिस्पेक्ट करता था, आपकी रिस्पेक्ट करता था। बट आप हो कि बचपन से उसे सुनाते आए हो। क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे पता है कि आप कितना बुरा बुरा विंग को बोलते थे। मैं चाहता था कि आपको उसी टाइम ही मैं बोल दूँ, बट विंग हमेशा मुझे रोकता था, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता था। ये सुनकर लैनकुडन और भी ज़्यादा शॉक हुए जा रहे थे। वो वांग जी को कहते, वांग जी, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, अंकल हो तो अंकल की तरह रहो ना, मेरी लाइफ में आग क्यों घुस रहे हो? मैं विंग से प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी है विंग, और आप मेरी ज़िंदगी को मुझसे छीन रहे थे। आपकी वजह से विंग मुझसे दूर जा रहा था। अगर मैं शी के साथ मिलकर ये
नाटक नहीं करता तो आज तो विंग मुझसे दूर चला जाता और मैं कभी भी अगर ऐसा होता तो आपको तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता अंकल। ये बोलकर लन कुरन को गुस्से में वांगजी देखता है। लन कुरन शॉक। वांगजी कहता है और अगर आज विंग को और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं बता रहा हूँ अंकल, मैं माफ़ नहीं करूँगा, ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो लान कुरन को देखता है फिर इग्नोर कर देता है। तभी सी चैन वांगजी के पास आकर उसे शांत करते हैं। वो वांगजी से कहते हैं वांगजी, बट विंग तो एक बीटा है ना, वो एक ओमेगा कैसे एक बच्चे को कैरी कैसे कर सकता है। ये सुनकर वांगजी विंग को देखते हुए कहते हैं गगा, विंग विंग एक बीटा नहीं है, विंग एक ओमेगा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। विंग बचपन में शायद तक उसके साथ कुछ हुआ है या फिर उसकी बॉडी ही ऐसी है कि उसका ओमेगा फेरेमोन ज़्यादा निकलता नहीं, जिस वजह से सभी लोगों को लगता है कि विंग एक बीटा है। बट स्टार्टिंग से जब से मैं विंग से मिला हूँ तब से मुझे ओमेगा के फेरेमोन महसूस होते थे। आपको कई बार पता होगा, मैंने आपको कई बार बोला था कि विंग की बॉडी से मुझे स्मेल आता है, बट आपने हमेशा इसे डिनाई किया था। बट मुझे ये महसूस होता था, मुझे लगता था कि शायद तक पहले मेरा ये वहम होगा। बट बट कुछ दिनों पहले ही हम लोगों को पता चला था कि विंग विंग एक ओमेगा है, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला था कि विंग माँ बन सकता है। हमने अपने पहले बच्चे को खो दिया था, बट इस बच्चे को मैं नहीं खोना चाहता। ये बोलकर वो विंग का हाथ को फिर से पकड़ लेता है। लैन क्रैनशॉ, इनका रिलेशन कब से चल रहा है? ये अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को पढ़ना है, सारे काम करने हैं, अभी उम्र ही क्या है इन लोगों की, इसी चैन की शादी नहीं हुई है और इनका दूसरा बच्चा आने वाला है। बाप रे, इनका पहला बच्चा कब आया, इन दोनों का रिलेशन कब हुआ और ये दूसरा कैसे, उन्हें पता क्यों नहीं चला। वो हमेशा ही डाउट में रहते थे कि कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ अलग हो रहा है इन लोगों के बीच में। बट उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों ने इतनी आगे की बात सोच ली है, इतना आगे ये लोग बढ़ चुके हैं। लैन कुरैन को तो ऐसा सदमा लगा था कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। सिचन कहते हैं वांग जी, तुम लोगों का पहला। ये सुनकर वांग जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है काका, उस टाइम हम लोगों को पता नहीं था, जिस वजह से हम दोनों को ये बोलकर वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है और फिर सब सच्चाई बता देता है कि असल में उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे वो विंग के साथ रफ हो गया था, विंग को कैसे अपने टमी में दर्द हुआ था। विंग ने यहाँ के हीलर को दिखाने से मना किया तो विंग को लेकर वांगजी दूसरे क्लैन चला गया था। वहाँ के हीलर ने विंग को ट्रीट किया। फिर हमें पता चला कि विंग प्रेग्नेंट था, विंग ओमेगा था, बट वो बच्चा अब नहीं रहा क्योंकि वो बस कुछ दिनों का ही था और वांगजी के रफनेस से वो बच्चा निकल गया। वांगजी थोड़ा सैड तो था, बट फिर सीजन उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें तो पता भी नहीं था, बट अब उस बारे में मत सोचो, अब जो आने वाला है उसके बारे में सोचो, अब हम इस बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सुनकर लेनकुरन शॉक, क्या ये लोग इस बच्चे को रोकना चाहते हैं? लेनकुरन कहते हैं सीजन ये क्या बकवास कर रहे हो, ये लोग बच्चे हैं, ये लोग नादान है, कुछ इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, तुम इनकी नादानी में इनका साथ कैसे दे सकते हो? इन लोगों को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। और विवुशन, वो वांगजी का भाई है। ये सुनकर लेन सिचेन अपने अंकल को देखते हुए कहता है अंकल, भाई है नहीं था, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं विंग के अडॉप्शन को कैंसिल करवाऊंगा और विंग और वांगजी की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर लैनकुरन शॉक, वो कहते हैं सिचेन ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये गलत है, इन दोनों ने गलत किया है। ये सुनकर सिचन कहता है अंकल, आपने तो सुना होगा ना, प्यार और वार दोनों में सब जायज़ होता है। लड़ाई के टाइम ये नहीं देखा जाता कि हम किससे लड़ाई कर रहे हैं और कैसे लड़ाई कर रहे हैं, वैसे ही प्यार में ये नहीं देखा जाता कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, कैसे प्यार कर रहे हैं, प्यार बस हो जाता है। और वांगजी और विंग अगर एक दूसरे के साथ रहकर खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी इन दोनों से प्यार करता हूँ और मुझे अपने भाइयों का प्यार चाहिए, मुझे अपने भाइयों की खुशियाँ चाहिए। अगर उन दोनों की खुशी इसी में है तो मैं
अपने भाइयों की खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, दुनिया से लड़ जाऊँगा। आपको पहले ये डर था ना कि वांग जी एक अल्फ़ा है, उसके लिए एक ओमेगा चाहिए, तो विंग तो अब ओमेगा है ना। और वैसे भी विंग के अंदर हमारे लैन क्लैन का पहला होने वाला हायर है, तो हम विंग को वांग जी से अब दूर कर ही नहीं सकते। और ये बात अब सारे लोगों को पता चल गई है, तो अब तो हम पीछे हट नहीं सकते। इससे भी हमारे लैन क्लैन की बदनामी ही होगी, क्योंकि हमने एक ओमेगा का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया। लोग ये कहेंगे, और हम ओमेगाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको ये तो पता ही है अंकल, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। ये बोलते हुए लैंसी चैन अंकल को देखता है। अंकल कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि ये क्या ही बोले, दोनों तरफ से सिचैन ही सही है। वांग जी अपने गगा को देखता है, उसके गगा उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अगर मुझे पहले ये पता होता ना, तो मैं तो पहले से ही तुम दोनों की शादी की बातें कर देता। बट तुम दोनों ने गलती तो की है, इतने जल्दी तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों अभी भी बच्चे ही थे, शादी के पहले ये सब करना गलत है वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपनी नज़रें चुराने लग गया था। वो कहते हैं, आई एम सॉरी काका, बट मैं विंग को नहीं खोना चाहता था, और मुझे ये सही लगा, क्योंकि उस दिन मेरा रट आ गया था। ये सुनकर सीजन कहते, अच्छा, हम लोग इतना तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे कि तुम अभी तक रट में क्यों नहीं हो, और तुम्हारा रट पहले ही आ गया था। हमें तो बताना तुमने ज़रूरी नहीं समझा वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपने सर को हल्का सा रब करता है। वो आई एम सॉरी कहता है। सीजन अपने फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहते, सच में वांग जी तुम अब झूठ बोलना भी सीख गए हो। ये सुनकर लैन कुरैन का मुंह बन गया था। अभी सीजन को याद आ रहा है कि वांग जी झूठ बोल रहा है, स्टार्टिंग से वांग जी झूठ बोल रहा है, बट वो अब क्या ही बोले इन दोनों के बीच में, इसीलिए वो चुप हो गए थे। वांग जी कहते हैं, आई एम सॉरी काका, आप मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। ये सुनकर सीजन कहते, पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तभी लैन कुरैन कहते, हाँ सीजन, इन दोनों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देना, पनिशमेंट देना, ताकि लोग समझ पाएँ कि लैन क्लैन में रूल तोड़ने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर सीजन एक लुक देता है अपने अंकल को, फिर अपने भाई को देखते हुए कहता है, हाँ पनिशमेंट मिलेगी, तुम दोनों की 1-2 दिन में ही शादी करवा दी जाएगी। ये सुनकर लैन कुरैन के तो मुंह खुल गया था। क्या ये पनिशमेंट है कोई? ये तो इन लोगों के लिए और अच्छी बात हो गई है। वो सीजन को देखते हैं, बट वांग जी तो इतना खुश हो गया था कि वो पहली बार अपने गगा को हक कर लेता है। वो कहता है, थैंक यू सो मच गगा। लैन सीजन पहले तो सरप्राइज हो गए थे कि वांग जी ने उसे हक किया, क्योंकि उसके माँ बाबा के जाने के बाद वांग जी किसी का टच अपने ऊपर फील करता तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसने कभी भी सीजन को हक वक नहीं किया था। हाँ, वो लोग बातें करते थे, इमोशन जताते थे, बट ये हक करना उन्होंने कभी नहीं किया था। बस सीजन हल्का फुल्का वांग जी के बालों को सहला दिया करते थे, बट वांग जी अपने से आकर कभी भी सीजन को हक नहीं करता था। बट आज जब सीजन को वांग जी ने हक किया, तब सीजन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो वांग जी को भी टाइटली हक कर लेते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। माता पिता के जाने के बाद तुम ही तो एक लौते इंसान हो जो मेरी फैमिली हो। ये बोलकर वो वांग जी को टाइटली हक किए हुए था। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं काका, सिर्फ मैं नहीं, हम चारों एक दूसरे की फैमिली हैं। मैं, विंग, आप और अंकल, हम सब फैमिली हैं। ये सुनकर लैन कुरैन एक पल के लिए शॉक हो गए थे। वो वांग जी को देखते हैं। हाँ, वो फैमिली है, बट सिर्फ वो लोग, मतलब लैन कुरैन इन दोनों के अंकल है, बस अंकल। सीचैन ने कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि लैन कुरैन उनके, मतलब ब्लड रिलेटिव अंकल है। हमेशा सीजन के मुंह पे ये रहता था कि वांग जी उसका एक लौता ब्लड रिलेटिव है। अंकल को वो कभी भी सबके सामने ये नहीं दिखाता था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये लोग, मतलब ब्लड रिलेटिव है। बट सीचन ना खास कर वांग जी के लिए ही ये वर्ड इस्तेमाल करते थे, जिससे लैन कुरैन ना धीरे धीरे कड़क होते जा रहे थे, ऐसा जैसे कि उनकी फैमिली में कोई है ही नहीं। हाँ, वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इन दोनों को देखते थे।
बट आज जब वांगजी ने कहा कि अंकल भी उनकी फैमिली है, तब तब लैन कुरैन थोड़े इमोशनल हो गए थे। वो अपना फेस टर्न कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो इतने सालों तक कुंवारे थे, उनकी कोई फैमिली नहीं है। और फैमिली क्यों नहीं है? इन दोनों की वजह से, क्योंकि वो इन दोनों को पालना चाहते थे। बट सिचन ने कभी भी शायद तक इनको उस तरीके से नहीं देखा। हाँ, रिस्पेक्ट दी है, इन दोनों ने सिचन को रिस्पेक्ट दी है, बट वो फैमिली वाला प्यार शायद तक इन दोनों के बीच में था। बट लैन कुरैन को इन लोगों ने कभी वो वाला प्यार नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों के आंखों के सामने लैन कुरैन हमेशा कड़क रूप में रहते थे, तो वो लोग कभी भी खुलकर अपना प्यार नहीं जता पाते थे। बट आज वांग जी लैन कुरैन के सामने खड़ा होकर कहता है, आप हमारे अंकल नहीं, हमारे फादर हो, आप हमारी मदर हो, क्योंकि आपने उन दोनों के जाने के बाद हमें संभाला है। माना कि आप मुझसे विंग को दूर करना चाहते थे, बट मैं अब सोचता हूँ कि शायद तक आप हमारी भलाई के लिए ही करते थे। बट मैं विंग से प्यार करता था अंकल, बहुत प्यार करता था, आपको ये समझना चाहिए। ये बोलकर वांग जी लैन कुरैन के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर पाया, बट आप प्लीज़ मेरे और विंग के रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। ये बोलकर वांग जी लैन कुरैन को देखता है। लैन कुरैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो अपने दांतों को हल्का सा भींचते हैं, अपने अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, अब तुम दोनों ने कर लिया है तो क्या ही मैं बोलूँ। बस मुझे एक नन्हा सा जल्दी छोटा मोटा शैतान दे दो, क्योंकि अब मैं भी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी और सिचन एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं। वहाँ सारे लोग मुस्कुराने लग गए थे। लैन कुरैन भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विंग का ख्याल रखना, क्योंकि अब वो हमारे लैन क्लैन की फुरैन है और साथ में उसके अंदर मेरा छोटा सा नन्हा सा लिटिल सा ग्रैंड चाइल्ड भी है, उसका ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से जा तो रहे थे, बट फिर से वो रुक कर कहते, और हाँ, ज़्यादा उसके साथ हार्श मत होना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी तुम्हारी वजह से मुझसे दूर चला जाए। पहले अगर मुझे पता होता कि मेरा पहला वाला चाइल्ड तुम्हारे वजह से चला गया, तो मैं तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारने वाला था। तुम्हारी वजह से मेरे विंग को, मेरे छोटे से बाबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ये सब सुनकर लैंसीचन तो हंस पड़े थे। वो कहते हैं, वांग जी अंकल भले ही कोल्ड दिखते हैं, बट उनका दिल बहुत ज़्यादा नाजुक है, उनकी बातों का बुरा मत मानना। ये बोलकर वो वांग जी को खड़ा करवाते हैं। वांग जी धीरे से खड़ा होते हुए मुस्कुराता है और कहते हैं, मुझे पता है काका, इसीलिए मैंने विंग को पहले से ही कहा था कि हम दुनिया वालों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब तक हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट करेगी, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे पता था कि मेरे अंकल और मेरे काका मेरा सपोर्ट करेंगे। ये बोलकर वो सिचन को देखता है। सिचन मुस्कुराते हुए वांगजी को गले लगा लेते और कहते हैं, वैसे मेरा छोटा सा भाई अब फादर बनने वाला है मुझसे पहले। अब तो लगता है सारे लोग मुझे चिढ़ाने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द मेरे लिए भी कोई ओमेगा देखना पड़ेगा। ये बोलकर वो मुस्कुराते हैं। वांगजी भी मुस्कुराता है। कुछ टाइम के बाद विंग को होश आ जाती है। विंग लैन सिचन को अपने सामने देखता है, फिर लान वांगजी को। वांगजी विंग के हाथे को पकड़ा हुआ था। लान सिचन विंग को कहते, तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी विंग को याद आता है, अंकल, अंकल कहाँ हैं? वो अभी भी गुस्सा है क्या? ये बोलकर विंग सिचन को देखता है। तभी वहाँ पीछे से लैन कुरैन की एंट्री होती है। कुरैन के हाथों में एक हर्बल टी था। उन्होंने खुद अपने हाथों से विंग के लिए टी बनाया था, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और साथ ही अब उनके ग्रैंड चाइल्ड को विंग बर्थ देने वाला है। तो लैन कुरैन की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब वो दादा जो बनने वाले हैं, और एक दादा और पोते की ना जो बीच की बॉन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और साथ में बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो लैन कुरैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे विंग के होने वाले बच्चे के लिए।
विंग तो सरप्राइज़ हो गया था कि लेनकुरन तो अभी कुछ टाइम पहले बहुत सा गुस्से में थे, यहाँ तक कि उन्हें तो विंग पसंद भी नहीं था। बट अब लेनकुरन इतने खुश हैं। विंग सरप्राइज़ होकर वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है अंकल बहुत ज़्यादा खुश है और हाँ, 1-2 दिनों के बाद हमारी शादी भी होने वाली है। ये सुनकर विंग सरप्राइज़ 1-2 दिनों में शादी? विंग कहता है बट ये कुछ जल्दी नहीं है? ये सुनकर वांग जी कहता है विंग वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, अब कुछ टाइम में तुम्हारा बेली शो हो जाएगा, फिर लोगों के सामने कहना तो पड़ेगा ना कि तुम मेरी वाइफ हो। और अगर हमने शादी नहीं की और तुमने एक छोटे से बेबी को बर्थ दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी को कोई अनाप शनाप बोले। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी उसे टीज कर रहा था, क्योंकि विंग ने ही उसे कहा था कि सारे लोग जब भी ये सब देखेंगे तब वो लोग हमें टीज़ करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा ही गलत-गलत बातें बोलेंगे और विंग नहीं सुनना चाहता। वांग जी की बात सुनकर विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ है और तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हें और ना ही हमारे बच्चे को। ये बोलकर वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है। तभी लेनकुरन वांग जी को दूर करते हुए खुद आकर बैठ गए थे और कहते, वांग जी अब तुम विंग के पास आना मत, मैं नहीं चाहता विंग को कुछ हो, समझ गए? तुम बीस्ट कहीं के विंग को परेशान करोगे। ये सुनकर वांग जी शॉक। वो अंकल को देखते हैं वही विंग भी शॉक हो गए थे। सीजन तो हंस रहे थे, क्योंकि लेनकुरन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव ग्रैंडफादर की तरह बिहेव करे थे। वो विंग को अपने हाथों से ही वो टी पिलाते हैं। विंग वो टी पी रहा था, अचानक ही वो खास पड़ता है। वो कहता है नहीं ये कड़वा है। ये सुन कल्याण कुरन कहते हैं चुपचाप पियो इसे, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। कितने कमज़ोर हो गए हो, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कैसे बर्थ दोगे तुम इतने कमज़ोरी में। ये सुनकर विंग लैन कुरन को देखता है। लैन कुरन उसे प्यार से फिर पिलाने लग गए थे। वो कहते हैं हेल्दी रहो, समझ गए? देखो कितने ज़्यादा हेगड़े हो, इतने पतले हो, तो वांग जी को कैसे संभालते होगे? क्योंकि मुझे पता है लैन फैमिली के हर एक अल्फा कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है, तुम संभालते कैसे होगे उसे? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग तो पूरी शर्म से लाल पीला हो रहा था। वहीं वांग जी कहता है मेरा विंग दिखने में कमज़ोर है बट है बड़ा स्ट्रांग। ये बोलकर वो प्राउड कर रहा था। सीजन हंसने लग गए थे। तभी लेन कुरन सीजन को देखते हुए कहते तुम क्या हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा छोटा भाई अब शादी करने वाला है, उसका बच्चा होने वाला है और तुम इतने बड़े होकर शादी नहीं किए हुए हो। जल्दी करो शादी, मुझे तुम दोनों के बच्चे देखने हैं, मुझे तुम दोनों के बच्चों से खेलना है। और हाँ, अब मैं रिटायर लेने वाला हूँ, तुम दोनों को ही पूरा क्लैन संभालना पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस अपने नाती पोतों के साथ खेलूँगा। ये सुनकर सीजन कहते ओके अंकल ओके। फिर तभी विंग कहता है और गगा के लिए मैं ओमेगा ढूंढूंगा। ये सुनकर सारे लोग कहते हैं अच्छा अच्छा पहले तुम अपना ख्याल रख लो, फिर बाद में ढूंढते रहना। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो चुपचाप वो सूप को या कहूँ तो टी को पीने लगता है। अब ऐसे ही दिन बीतते लगते हैं। विंग और वांग जी की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है। सारे वहाँ पर स्टूडेंट तो पहले से ही थे, उन लोगों को पता चल गया था। फिर उन लोगों ने बहुत अच्छे से विंग और वांग जी को सजाया भी था, उस पूरे क्लैन को सजाया था। यहाँ तक कि बाकी के क्लैन वाले भी वहाँ आ गए थे। सारे लोग मतलब खुश थे, क्योंकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया वालों को कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, पता है? जब तक अपनी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, दुनिया वालों को फ़र्क पड़ता है। अगर जिस दिन हमारी फैमिली को फ़र्क पड़ना बंद हो गया ना, कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, हमारी इमेज का ऐसा-वैसा दुनिया भर का क्या-क्या हो जाएगा। जब फैमिली वाले ये सोचना बंद कर देंगे ना, तो दूसरे कुछ भी सोचे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। और साथ में लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं, क्योंकि अपने काम से फुर्सत मिले तब दूसरे के बारे में सोचे ना। और यहाँ भी वैसा ही होता है, लोग बातें तो करते हैं बट फ़र्क ही क्या पड़ना, इसीलिए सब उन्हें इग्नोर करके बस हैप्पी हैप्पी थे। विंग भी बहुत ही अच्छे से अपने आप को तैयार किए हुए था। फिर उन दोनों का स्वागत किया जाता है। वांग जी और विंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो लोग धरती आसमान और अपने एल्डर्स को बो करते हैं, एक दूसरे को बो करते हैं और फिर टी सेरेमनी होती है। फिर
उन लोगों की शादी कंप्लीट हो जाती, सारे लोग क्लैपिंग करने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सीचन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ओमेगा पे पड़ती है। वो याओ साम्राज्य का छोटा राजकुमार था और ओमेगा राजकुमार था। असल में जिन क्लैन और याओ क्लैन दोनों ही फैमिली मेंबर हैं, बट याओ क्लैन बहुत ज़्यादा दूर पे रहता था और साथ में ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर आना-जाना नहीं होता था, इसीलिए सिंचैन ने उन्हें देखा नहीं था। और अगर आना-जाना होता भी था, तो याओ के बड़े गगा यहाँ आया करते थे और इसीलिए सिंचैन ने देखा नहीं। बट आज जब शादी हुई, जब शादी में सभी क्लैन को बुलाया गया था, तो याओ क्लैन भी आया था, मेंग्याओ भी आया था। मेंग्याओ बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा समझदार। वो बहुत अच्छे से सब कुछ समझता था। तभी सीचैन की नज़र उस पे पड़ी थी। सीचैन को पहली नज़र में ही मैंग्यो पसंद आ गया था। वहीं विंग को भी मैंग्यो बहुत पसंद आ गया था। वो तो खासकर सारे लोगों को इधर-उधर देख रहा था ताकि कोई ओमेगा उसे पसंद आए और वो उस ओमेगा की शादी सीचैन से करवाए। मैंग्यो बहुत क्यूट था, बहुत ज़्यादा शांतली वहाँ पर एक जगह पे बैठा हुआ था और साथ ही अपने गगा के बच्चे के साथ खेल रहा था। तो विंग को बहुत ज़्यादा ही मैंग्यो क्यूट लगा, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो मैंग्यो को सीजन के लिए ही सेट करेगा। वो सीधा ही इस बारे में अंकल को कह देता है कि अंकल देखिए ना, वो वो राजकुमार कितना क्यूट है ना, क्या हम सीजन का के लिए उसके लिए बात करें? ये सुनकर लेनकुरन मतलब याओ की तरफ देखते हैं। याओ सच में बहुत क्यूट था, इसीलिए वो कह रहे थे कि ठीक है, मैं बात करूँगा। फिर क्या, शादी कंप्लीट हो जाती। शादी के तुरंत ही बाद विंग ने लैन कुरैन के साथ जाकर यह फैमिली से हमारे मैंग्याओ की शादी के लिए बात कर दी। सिचैन को पता ही नहीं था। वहीं यह फैमिली को भी सिचैन पसंद है क्योंकि सिचैन यहाँ के क्लैन लीडर थे। उन्होंने कह दिया कि ठीक है। अब ये सब तो कंप्लीट हो चुका था। वांगजी विंग को ढूंढते हुए विंग के पास आता है और कहते हैं विंग चलो ना, ये बोलकर वो विंग को ले जाने वाला था अपने रूम पे क्योंकि आज उनका वेडिंग नाइट था। बट लैन कुरैन बीच में आ जाती है। वो वांगजी को घूरते हुए कहते हैं वांगजी जब तक बेबी बर्थ नहीं हो जाता तुम विंग से दूर रहोगे। ये सुनकर वांगजी पाउट बनाते हुए कहते क्यों, वैसे भी आज हमारी शादी की नाइट है। ये सुनकर लैन कुरैन वांगजी को कहते वांगजी बिहेव करो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम एक लैन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने एल्डर्स के सामने ऐसी बातें करते हुए। ये सुनकर वांगजी अपनी आंखें रोल करते हुए कहते अंकल आज मेरी वेडिंग नाइट है, मैं विंग से दूर क्यों रहूं, और बच्चा होते तक पूरे 9 महीने तक मैं विंग से कैसे दूर रहूंगा, नहीं नहीं मैं विंग के पास ही रहूंगा। ये बोलकर वो विंग को अपने पास खींचने वाला था, बट लैन कुरैन विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहते बिल्कुल नहीं, बोला ना मैं नहीं चाहता कि विंग के साथ कुछ भी हो, मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता, तो चुपचाप तुम सीजान के साथ सोओगे और विंग अकेले रहेगा। ये सुनकर वांगजी कहते पर अंकल विंग प्रेग्नेंट है, कुछ हो गया तो। लैन कुरैन कहते हैं तुम फिक्र मत करो उसकी, मैं विंग का इंतज़ाम कर लूँगा, और वैसे भी अब सीजन की शादी होने वाली है तो सीजन का ओमेगा विंग के साथ रह लेगा। ये सुनकर सीजन शॉक, वो कहते क्या शादी मेरी किससे? ये सुनकर विंग कहता है गगा हमने आपकी शादी फिक्स कर दी है, बहुत ही क्यूट से ओमेगा से। ये सुनकर सीजन कहता है बट कौन है वो, मुझे कैसे नहीं पता, और आप दोनों ने शादी की बात कब की? ये सुनकर विंग कहते हैं आज ही, अभी भी, आपने देखा होगा। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है और फिर कहता है देखो वो वाला क्यूट सा ओमेगा। ये सुनकर सीजन जब देखते हैं वो शॉक, क्योंकि वो महंगा ही था। सीजन तो कहते हैं क्या वो ओमेगा, वो सच में मेरा है। ये सुनकर विंग कहता है हाँ गगा हमने आपके लिए ही पसंद किया है, और हाँ हमने डिसाइड भी कर लिया है कि 1 सप्ताह के बाद बहुत अच्छी मुहूर्त है, उसमें हम लोग आपकी शादी करवा देंगे। सीजन तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि वो तो विंग के सामने जाकर विंग के फॉरहेड में किस ही कर देते हैं। वो कहते विंग सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनते ही विंग भी खुश हो गया था, बट वांगजी को जेलसी फील हुई क्योंकि सीजन ने जाकर विंग को किस कर दिया था उसके फॉरहेड में भाई, बट फिर भी किस तो किया था ना। वांगजी इतना जल गया था कि वो सीजन को दूर हटाते हुए कहते गगा ये मेरा ओमेगा है, आप दूर रहो। ये सुनकर सीजन कहते वांगजी अब इतने भी पॉजेसिव मत बनो, वैसे भी तुम्हारे ओमेगा से पहले वो मेरा छोटा भाई था। ये बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। विंग भी
बहुत क्यूटली सीजन के बाहों में चला जाता है। वहीं दूर से मैंग्याओ ये सब देख रहा था। उसके भी होठों में एक स्माइल आ जाती है कि ये लोग कितने प्यारे हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर जाने लगता है छुपचे छुपाते। बट लैनकुरन फिर से बीच में आते हुए कहते, वांग जी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने बोला ना, जब तक विंग बच्चे को बर्थ नहीं दे देता तब तक तुम विंग के पास नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कुछ हो जाए। ये सुनकर वांग जी कहते, प्लीज अंकल, हमारी आज वेडिंग नाइट है ना। ये बोलकर वो लैन कुरैन को देखता है और कहता है, प्लीज़ ना समझो ना, मेरे अल्फ़ा का इमोशन समझो ना। ये बोलकर वो थोड़ा-सा नौटंकी करने लगता है। विंग तो शॉक था कि वांग जी ऐसी एक्टिंग कब से करने लग गया। वहीं लैन कुरैन अपना मुँह बना रहा था। वो विंग को अपने पास लेते हुए कहता, बिल्कुल नहीं बोला ना, मतलब बिल्कुल नहीं। तुम आज मेरे साथ सोओगे। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाते हैं। विंग तो हँसे जा रहा था, वहीं वांग जी पाउट बना रहा था। ये क्या चल रहा है यार? आज उनकी वेडिंग नाइट है और विंग उससे दूर है। कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं सिचेन हँसे जा रहे थे अपने भाई का ये कंडीशन देखकर, क्योंकि लैन कुरैन जब से उन्हें पता चला ना कि विंग प्रेग्नेंट है और वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, उसका मतलब बॉडी बच्चे को कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तब से लैन कुरैन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हैं विंग के लिए। वो वांग जी को विंग के करीब ही नहीं जाने देते। कुछ दिनों के बाद ही हमारी सिचेन की भी शादी हो गई थी। शादी के एक दिन तो हमारे टीचर ने बड़ा ही इंजॉय किया मैंग्याओ के साथ, बट अगले दिन हमारे लैन कुरैन ने मैंग्याओ को विंग के रूम में ही भेज दिया, ये कहते हुए कि मैंग्याओ प्लीज़ जब तक विंग बर्थ नहीं दे देता तब तक तुम ध्यान रख लोगे क्या? मुझे अपने नेफ्यू के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, वो कभी भी आके विंग के साथ कुछ भी कर सकता है। मैंग्याओ हंस पड़ा था और फिर उसने भी हामी भर दी थी, पर सिचेन का मुंह बन गया था। क्या यार अंकल, ये क्या मैंग्याओ को काम दिए हैं? इस वजह से मैंग्याओ उनसे दूर रहेगा और सिचेन की अभी अभी शादी हुई है, वो मैंग्याओ से दूर कैसे रह सकते हैं? वहीं वांग जी कहते हैं, गग्गा अंकल को कुछ कहो ना, मेरे विंग को मुझसे दूर ले गए हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, आपको तो फील हो रहा होगा ना कैसा फील होता है। ये सुनकर सिचेन कहते, तुमने तो कुछ कर भी लिया है, बट मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। एक दिन का एंजॉयमेंट भी ढंग से नहीं किया। ये बोलकर वो मैंग्याओ को देख रहा था पपी आइज़ बनाकर। वहीं मैंग्याओ और विंग एक दूसरे को देखकर हंसे जा रहे थे, क्योंकि ये दोनों की अल्फा मतलब ये दोनों अल्फाओं का जो मन है वो लोग समझ पा रहे थे कि क्या फील हो रहा है इन दोनों को। तो वो लोग चुपके से अंकल के जाने के बाद सीजन और वांगजी के करीब आते हैं और कहते हैं कि हमने डिसाइड किया है आज मैंग्याओ काका आपके साथ रहेंगे काका। ये बोलकर वो सीजन को विंग करता है। इसका मतलब है कि वांगजी विंग के पास रहेगा। वांगजी कूद कर विंग के पास आ गया। वो कहता है, इसका मतलब तुम मेरे पास रहोगे ना? ये सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अंकल को बता दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, बट वांगजी उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो सीधा ही विंग को लेकर जीशी आ गया था। वही सीजन मैंग्याओ को पकड़ लेते हैं। वेंग्या हंस पड़ा था। वो कहता है, वांग जीविंग से बहुत प्यार करता है ना? ये सुनकर सिचन कहता है, और मैं तुमसे। ये बोलकर वो उसे बेड पे पटक देते हैं और उसके बाद क्या, दोनों ही रूम से मॉर्निंग की आवाज़ें आने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन, उन्हें जब पता चलता है तो वो गुस्से में आ गए थे, क्योंकि वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और वांग जी विंग के साथ पूरी रात था। उसने विंग का हालत ख़राब कर दिया था, विंग बेड से उठ नहीं पा रहा था। वांग जी को गुस्से में हमारे लेनकुरन पनिश कर देते, ये कहते हुए कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हें आज पूरा दिन भर कोल्ड क्यूब में ही बिताना पड़ेगा। और सीजन, तुमने अपने भाई का देखभाल नहीं किया और मैंगो तुमने भी नहीं किया, इसीलिए सीजन तुम्हें भी कोल्ड क्यूब में बिताना पड़ेगा आज पूरा का पूरा दिन। और मैंगो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम विंग का ख्याल रखोगे आज पूरा दिन भर। ये सुनकर मैंगो कहते हैं, ओके अंकल। ये बोलकर वो मुस्कुराता है, क्योंकि ये पनिशमेंट थोड़ी ना है, वैसे भी वो विंग का ख्याल रखता है। विंग मुस्कुराते हुए मैंगो के बाहों में आ जाता है, मतलब कि उसे हक करते हुए कहता है, गगा कोई बात नहीं, जब सीजन कका आएंगे तो आप चुपके से चले जाना। ये सुनकर मैंगो शर्मा गया था। वो कहता, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर विंग उसे छेड़ने लग गया था। अब ऐसे टाइम बीतने लग गए थे। हमारी विंग के पास हमेशा ही मैंगो रहता था और सीजन और वांगजी एक रूम में रहते थे, जिससे सीजन गगा थोड़े से अपसेट रहने लग गए थे। विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो अंकल से बात करता है। वो कहता है, अंकल
प्लीज़ मैंग्याओ काका और सीजन काका को दूर मत करो ना। वांगजी मेरे पास रह लेगा, नहीं तो वांगजी को आप रख लो, उन दोनों को दूर मत करो। ये सुनकर लैन सीजन कहते ओके ठीक है, अब से वांगजी मेरे पास रहेगा। ये सुनकर वांगजी शॉक, वो विंग को घूरता है क्योंकि जब मैंग्याओ विंग के करीब रहता था तो कम से कम वांगजी विंग के करीब जा तो पाता था। बट अगर वांगजी लैन कुरैन के पास रहेगा, कुरैन तो बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए वांगजी को विंग के पास नहीं जाने देंगे। वांगजी मुंह बनाते हुए विंग को देख रहा था। विंग उसे मन में ही सॉरी कहता है और वो हल्का सा कान पकड़ता है। वांगजी अपनी आंखें रोल करते हुए मन में कहते हैं बच्चों बस बेबी को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसे वाले लुक के साथ विंग को वो देखता है। अब टाइम बीतने लग गया था। 1 महीने के बाद पता चलता है कि मैंग्याओ भी प्रेग्नेंट है। सब लोग खुश हो गए थे, लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो लोग तो छोटा सा गेट टुगेदर या कहूँ तो छोटा सा पार्टी भी रखते हैं। फिर ऐसे टाइम बीतने लग गया था। हमारा विंग अब पूरी तरीके से बेबी बर्थ देने के लायक हो गया था, मतलब 9 महीने बीत चुके थे। 9 महीनों के बाद हमारी विंग ने क्यूट से बेबी को बर्थ दिया, वो भी एक अल्फा था, एक अल्फा बॉय। लेनकुरैन बहुत ज़्यादा ही हैप्पी क्योंकि वो अब बच्चे के साथ जो खेलने लगे थे। सीचैन ये देखकर मुस्कुराते थे, मैंग्याओ भी मुस्कुराता था। वांगजी विंग के पास दौड़ा चला आया, वो कहता है अब तो बेबी हो गया ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूं, ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है वो, बट वो आगे कुछ कहता कि लेनकुरैन बीच में आते हुए कहते वांगजी विंग अभी अभी बर्थ दिया है, वो कमज़ोर है, तुम उसके पास मत जाना। ये सुनकर वांगजी कहते क्यों, अब क्यों, कितने महीने हो गए विंग, ये बोलकर वो अपने हाथ पैरों को मारने लग गया था। लेनकुरैन कहते वांगजी बिहेव, और हाँ तुम 3-4 महीने तक विंग के करीब भी नहीं जाओगे जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता। वांगजी फाउल बना लेते हैं। विंग तो हंस पड़ा। वहीं अब कुछ ही महीनों में हमारा मैंग्याओ भी बर्थ देने वाला था, इसीलिए लैन कुरैन सीजन को भी कह देते कि सीजन अब तुम भी मैंग्याओ से दूर रहोगे। ये सुनकर सीजन कहते बट अंकल मैं इतना ज़्यादा हाश नहीं होता मैंग्याओ के साथ, पूछ लो उससे, मैं तो बहुत प्यार से करता हूँ। ये बोलकर वो मैंग्याओ को देखता है। मैंग्याओ तो शर्मा ही गया था, वो वहां से भाग जाता है। वहीं विंग मुस्कुराने लग गया था। वांगजी अपने मन में कहता है इसका मतलब मैं बीस्ट हूँ क्या। फिर वो अपने ही बात को करेक्ट करते हुए कहता है वैसे विंग के पास जब भी मैं जाता हूँ तब अपने आप को मैं खो देता हूँ और कितना रफ हो जाता हूँ पता नहीं चलता, वैसे रफनेस में मज़ा आता है। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है और कहता है विंग बस 4 महीने और, फिर तुम्हें तो मैं बताऊंगा। ये पूरा 12-13 महीनों की कसर में एक दिन में नहीं उतारा ना तो मेरा नाम विलान वांगजी नहीं। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। वही विंग वांगजी की नीयत को शायद तक समझ पा रहा था। वो कहता है मर गया मैं, लगता है वांगजी पूरे इन 12-13 महीनों की कसर एक ही दिन में निकालने वाला है। ये बोलकर विंग गप करता है, मतलब कि अपने सलाइवा को अंदर ले लेता है। वांगजी फिर वहां से चला जाता है अपने बच्चे को देखने के लिए। सीचैन मुस्कुराते हुए उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। लैन कुरैन भी खेल रहे थे। वांगजी भी आकर अब बच्चे के साथ खेलने लग गया। वहीं विंग वहीं पर लेटा हुआ था। अब फिर ऐसे ही टाइम बीते गया। हमारे मैंग्याओ ने भी एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ दिया जिसका नाम लैन शाओशी रखा गया। विंग बहुत प्यार से उस बच्ची को देख रहा था। अब फिर से ऐसे महीने बीते हैं। अब पूरे 4 महीने हो चुके थे। वांगजी एक दिन विंग के पास आ जाता है। विंग सोया हुआ था। वांगजी कहता है अब पूरे 4 महीने हो गए विंग, अब अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो विंग के ऊपर टूट पड़ा। विंग तो सोया हुआ था। पहले तो उसे एहसास हुआ कि शायद तक कुछ उसके बॉडी पे रेंग रहा है, बट जैसे उसने अपनी आंखें खोली वो शॉक, क्योंकि वांगजी पूरी तरीके से उसके ऊपर था और उसके ब्रेस्ट को वो सक कर रहा था। विंग शॉक होकर वांगजी को हटाने की कोशिश करता है, बट वांगजी कहते हैं नहीं, मैं तो अब हटने वाला नहीं हूँ, समझ गए। ये बोलकर वो विंग के बॉडी को पूरी तरीके से लव से भर देता है और धीरे धीरे करके वो विंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। विंग घबराते हुए वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी के डर से विंग भी पागल हो जाता क्योंकि उसने भी वांगजी को पूरे 3-4 मतलब 13 महीनों से टच नहीं किया था। तो विंग को भी वांगजी की क्रेविंग तो हो रही थी। फिर वांगजी की वाइल्डनेस विंग को प्रवोक करती है। फिर उन दोनों की धीरे धीरे करके लव मेकिंग आगे बढ़ती जाती है। पूरी रात भर वो लोग करते हैं। विंग पूरी तरीके से थक चुका था, बट वांगजी रुकने वाला नहीं था। सुबह की मॉर्निंग लैन कुरैन हमारे छोटे से युवान से मिलने आए हुए थे, बट गेट लॉक था तो वो गेट पे नॉक करते हैं।
विंग वांग जी को देखते हुए उसे हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी वांग जी ने उसे लपेट रखा था अपने बाहों में, और साथ में वांग जी का माउथ अभी भी विंग के ब्रेस्ट के ऊपर ही था। विंग वांग जी को हटाते हुए कहते, कितने बेशरम हो तुम, सच में अंकल ने सही किया था, तुम्हें पूरे 14 महीनों तक मेरे पास आने नहीं दिया था। ये बोलकर विंग पाउड बनाता है, उठने की कोशिश करता है, बट जैसे उठने की कोशिश करता है उसके टमी में उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि बहुत महीनों के बाद ये सब हुआ था ना। तो वांग जी ने विंग के साथ ही बहुत ज़्यादा हार्श हुआ था, और साथ में इतने महीनों के बाद करने से विंग की बॉडी भी थोड़ी वीक पड़ गई थी। बट फिर भी विंग फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो गेट को मतलब कपड़े वपड़े पहनकर गेट ओपन करता है। लैंडकुरर कहते, विंग इतना लेट कैसे हो गया, क्या रात को युआन ने परेशान किया? ये सुनकर विंग अपने मन में कहता है, युआन ने नहीं, युआन के बाबा ने परेशान किया। ये बोलकर वो अपनी आंखें रोल करता है। तभी लैंडकुरर कहते हैं, ठीक है बेबी को लाओ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, जी अंकल। ये बोलकर वो लड़खड़ाते हुए आगे चल रहा था। इसे देखकर लैंडकुरर कहते, विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? विंग अपने मन में कहता है, तो और कैसे ही चल सकता हूँ, मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे चलते नहीं बन रहा। लैंडकुरर कहते हैं, ठीक है तुम रुको, मैं खुद जाता हूँ अंदर। ये बोलकर वो अंदर आ जाते हैं। विंग तो डर ही गया था, क्योंकि वांग जी अभी भी बेड पे सोया हुआ था, उसी कंडीशन पे, मतलब कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, बस विंग ने उसके ऊपर चादर डाला हुआ था। लैंडकुरर जैसे अंदर आते हैं, वो वांग जी को लेटे हुए देखते हैं। अब उन्हें समझ में आया कि आखिर विंग आज लड़खड़ा के क्यों चल रहा है और इतना लेट से क्यों उठ रहा है। लैंडकुरर अपना सर सेक करते हैं और कहते हैं, हाँ ये लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं इसे आने नहीं दे रहा था। ये बोलकर वो मुंह बनाते और फिर युआन को लेकर वहां से निकल गए थे, और वो विंग को कहते हुए गए थे कि उस इडियट को जल्दी उठाओ। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, और फिर वो वांग जी को उठाने आता है। बट वांग जी तो फिर से विंग को अपने तरफ खींच लेता है और कहता है, विंग चलो ना एक और करते हैं। ये बोलकर वो विंग को फिर से पटक देता है बेड पे। विंग छटपटाता रह गया, बट वांग जी रुका नहीं। अब फिर से ऐसे टाइम बीत गया। पूरे 1 सप्ताह के बाद अचानक ही फिर से वॉमिटिंग आने लग गई। विंग जैसे वॉमिटिंग करता है, उसे एहसास हो गया था कि असल में होने क्या वाला है। वो इतने गुस्से में आ गया था कि वो वांग जी के ऊपर पिलो ही फेंक के मार देता है। वो कहता है, अच्छा हुआ था अंकल मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दे रहे थे, हाँ जब आए तो कांड कर दिया। ये बोलकर वो अपनी टम्मी को पकड़ता है। वांग जी तो अपने ऊपर प्राउड कर रहा था कि देखो एक बार भी विंग को प्रेग्नेंट कर दिया। सीचैन हंस रहे थे, वहीं लैंडकुरर अपना सर शेक करते अपने मन में। वो कहते हैं कि मैं इसीलिए वांग जी को विंग के पास आने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये इडियट ऐसा कर सकता था। वांग जी के अंकल को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि वांग जी उन्हीं का तो नेफ्यू है। वांग जी प्राउड वाले फेस बनाते हुए विंग को देखता है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, अंकल देखिए ना, अभी बच्चे को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इस इडियट ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। ये बोलकर वो अंकल से शिकायत करता है। अंकल भी वांग जी के कान को मरोड़ते हुए कहता है, तुम्हें जरा सा भी बच्चे के ऊपर दया नहीं आती, इसने अभी अभी बच्चे को बर्थ दिया है, फिर से प्रेग्नेंट कर दिया तुमने इसे, छोटी सी उम्र में दो दो बच्चों की, हाँ तीन तीन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्योंकि विंग ट्विन से प्रेग्नेंट था। वांग जी अपने बालों को हल्का सा रफल करते हुए कहते हैं, अब मेरी क्या गलती, इसमें आपकी ही गलती है। अगर आप मुझे 14 महीनों तक विंग से दूर नहीं रखते ना, तो ये कांड नहीं होता, मैं अपने आप को संभालता। बट 14 महीनों के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और ये गलती हो गई, तो इसमें मेरी गलती नहीं अंकल, आपकी गलती है। ये बोलकर वांग जी अंकल को देखते हैं। अंकल कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है ना, तो ठीक है, अब से फिर से जब तक विंग बर्थ नहीं दे देता तब तक तुम विंग के पास नहीं जाओगे। वांग जी कहता है, नहीं। अंकल कहते हैं, अब तुम ऐसे ही समझोगे तो हम ऐसे ही करेंगे। वांग जी कहते हैं, नहीं 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 अंकल प्लीज नहीं ना। ये बोलकर वो विंग के पास आ जाता है, उसे चिपक जाता है। वो कहता है, नहीं, इतने महीनों तक मैं विंग से दूर रहा, मैं कैसे रह रहा था मुझे पता है, मैं नहीं रह सकता विंग से दूर। ठीक है, मैं अपने आप को आइंदा कंट्रोल करूँगा, बट प्लीज़ मुझे विंग से दूर मत करो। मैं पक्का आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को संभाल के रखूँगा। ठीक है, मैं विंग को फोर्स कभी नहीं करूँगा, ज़्यादा हार्श नहीं होऊंगा। ये सुनकर लैंडकुरर कहते हैं, होना भी मत, अगर विंग को तकलीफ हुई या फिर बच्चे को कुछ हुआ, तुम्हें तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके फिर क्या। अब पूरे के पूरे 5 साल बाद हमारे वांग शान के
पूरे 4 बच्चे हो चुके थे, क्योंकि वांग जी ने कहा तो था कि वो अपने आप का ख़्याल रखेगा, बट वो जब भी विंग को देखता, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हमेशा ही विंग को प्रेग्नेंट कर देता। विंग हमेशा ही वांग जी को चिल्लाता रहता, क्योंकि विंग अभी सिर्फ 22 साल का है और उसके पूरे 4 बच्चे हो चुके हैं और साथ में वांग जी भी ये बच्चों की तरह ही करता रहता। विंग को पूरे 5 बच्चों का ज़िम्मेदारी उठाना पड़ रहा है। वांग जी मुस्कुराते हुए विंग के पास फिर से आ रहा था, बट विंग ने उसके ऊपर पिलो फेंक मारा। वो कहता है, पास आना मत मेरे, नहीं तो मैं ना तुम्हारा वो हिस्सा काट के रख दूंगा। ये सुनकर वांग जी उस हिस्से को छुपाते हुए कहते, विंग बट ये तुम्हारा ही है, अब तुम इसे काटोगे कैसे? अगर काट दोगे तो तुम्हें फिर बाद में सेटिस्फाइड कौन करेगा? ये बोलकर वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगा। विंग कहता है, मैं दूसरे अल्फा को ढूंढ लूंगा, बट तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। ये सुनकर वांग जी गुस्से में आ गया था। वो विंग के ऊपर कूदते हुए कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई दूसरे अल्फा की बात करते हुए? हाँ, तुम्हें बताऊं मैं? ये बोलकर वो विंग के दोनों हाथों को पिन कर देता है बेड के ऊपर और कहते हैं, आज मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये बोलकर वो फिर से विंग के ऊपर आ गया था। वो टूट पड़ा था। अगले 1 सप्ताह के बाद फिर से वही काम। विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया था। विंग अपना सर पटकते हुए कहता है, ओ वांग जी तुम्हें तो मैं ना, ये बोलकर वो उसके पीछे हंसिया लेकर भाग रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी। विंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उस हिस्से को आज काट के ही रहूंगा। तुम बहुत ज़्यादा हद पार करते हो, हमेशा मैं मना करता हूँ, बट तुम हो कि? ये बोलकर वो उसके पीछे भाग रहा था और हंसिया मतलब कि जो सब्जी काटने वाला रहता है वो ना, वांग जी भाग रहा था, वही विंग उसके पीछे भाग रहा था और बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे, क्योंकि ये लोगों का ऐसा ही है। जब भी विंग प्रेग्नेंट होता है, विंग ऐसा ही हरकत करता है। लैन कुरैन भी अपना सर पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि इन लोगों का ऐसा बच्चों की तरह खेलना तो लगा रहता है, बट उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वांग जी के और विंग के कारण उनको इतने सारे बच्चे जो मिल गए खेलने के लिए। साथ में सिचन के भी 2 बच्चे हो चुके थे और वो दोनों बच्चे, एक अल्फा था, एक लड़की थी, एक लड़का था, ओके। और हमारे वांगशन के पूरे अब 5 बच्चे हो चुके थे, 3 लड़के तो 2 लड़कियां। उनमें से 2 ओमेगा थे तो 3 अल्फा थे। उनमें से एक लड़की ओमेगा थी तो एक लड़का ओमेगा था और 2 लड़के अल्फा थे और एक लड़की अल्फा थी, ओके। और इसी में ही हमारा ये क्यूट सा एफएफ खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और हाँ, नेक्स्ट लॉन्ग एफएफ कौन सा सुनना है बताना। और जो भी वन शॉट का आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था ना, मैं उसे धीरे धीरे करके लाऊंगी, ओके। लाऊंगी, मुझे पता है कि मैं बहुत लेट कर रही हूँ, बट लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई पीआर टीम तो नहीं है, मैं अकेली कर रही हूँ। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, समझो मेरा बात। और हाँ, लॉन्ग एफएफ का कोई सजेशन मुझे दे सकता है ना, तो प्लीज़ मुझे देना, क्योंकि मैं उसी सजेशन के हिसाब से एक कहानी लेके आऊँगी, ठीक है। और वन शॉट एफएफ मैं लाऊंगी, ठीक है। अपनी दीदी पे भरोसा रखो, मैं लाऊंगी।